लिख लिया आप लोगों ने? अब फटाफट एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोग, जल्दी आ जाओ, फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखो सब कुछ दिख रहा होगा। शेयर्स कैसे इशू होते हैं? शेयर्स होते हैं इशू पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पर इशू करना शेयर्स अलाउड नहीं है अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, लेकिन कुछ शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पर अलाउ होते हैं, इशू होते हैं, लाइक स्वेट इक्विटी शेयर्स। ईशॉप में जो शेयर्स होते हैं वो भी हो जाते हैं, तो वो ईशॉप वाले ही शेयर है, और ईशॉप एक चैप्टर है आप में, वो पढ़ेंगे आप। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? वो एम्प्लॉयज़ को, KMP को यानी की मैनेजर पर्सन को, ठीक है, रिटेन करने के लिए दिया जाता है सस्ते दामों में। उस पर बात नहीं करेंगे अपने। आइए, तो इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पार, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इशूड एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेम एंट्री होगी दोनों जगह। ये सेम एंट्री क्यों होगी? क्योंकि सर पैसा रिसीव करने की एंट्री है, और पैसा रिसीव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं। समझ आ रहा बात? अच्छा, जब प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहा है और अगर मान लो एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम है, तो वो एप्लीकेशन का पैसा भी प्रीमियम के वक्त रिसीव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा इज पैसा, ठीक है। तो इशू करने के, शेयर इशू करने के टाइम पर जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं अपने, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आइदर बी इट पार और बी इट प्रीमियम, दोनों जगह सेम एंट्री होनी है आपको, आपकी, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ये दिख रहा है आपको ना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मैं सिंगल पेज ले आता हूं इसको। चलो अभी अभी ढंग से दिख रहा होगा आपको। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन के पैसे तो मिल गए, एप्लीकेशन के पैसे मिल गए, तो एप्लीकेशन के पैसे मिलने के बाद क्या होगा? हम चेक करेंगे कि किस शेयर होल्डर को हम लोग शेयर दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है नहीं है वो केस बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब शेयर अलॉट होगा, यानी एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद हम शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करते हैं। एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद हम शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करते हैं। शेयर होल्डर के रजिस्टर में, उसमें शेयर होल्डर के रजिस्टर में, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में उनका नाम दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो नाम दर्ज हो जाएगा वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, उनको उनके नाम पर शेयर अलॉट हो गया। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी उस टाइम पर? शेयर अलॉट करने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये एंट्री, ये शेयर अलॉट करने की एंट्री है। शेयर इसी वक्त अलॉट होते हैं सर, अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉट नहीं होते। अलॉटमेंट के टाइम पर तो हम लोग पैसा मांगते हैं शेयर का, शेयर अलॉट इसी वक्त होते हैं। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा मेरे को मिला वो ये है, और वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है कहां पर? कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर अलॉट होते हैं तो हम कैपिटल का पैसा उनके नाम पर अलॉट कर देते हैं कि भाई चलो तुम अब हमारे शेयर होल्डर हो गए, और तुम्हारे हिस्से का कैपिटल ये रहा। ये पार वाले सेक्शन में होगा एंट्री, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हमने कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दी और एंड वी डोंट वांट टू एडजस्ट इट, देन हम लोग क्या करेंगे? इसको रिफंड कर देंगे। और रिफंड करने के लिए एंट्री क्या होगी सर? कुछ नहीं। लेने के लिए एंट्री क्या किया था? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो देने के लिए एंट्री क्या कर दिया? रिवर्स कर दो, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो ये शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये दिख रहा है आपको, टू बैंक, ये जो पोर्शन है ये टू बैंक, ये वाली एंट्री मतलब रिफंड की एंट्री यहां लिखा हुआ भी है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रीमियम, जब अगर प्रीमियम पर इशू हुआ होगा तो क्या होगा? प्रीमियम पर इशू है और प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के वक्त रिसीव हुआ है, प्रीमियम पर इशू हुआ और प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के वक्त रिसीव हुआ है, तो उस वक्त जब हम एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
ये दिख रहा है आपको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक रिफंड के लिए, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। से 10 रुपए का शेयर है और 12 रुपए में इशू हुआ है, तो कैपिटल के अगेंस्ट कितना ले रहे हैं 10 रुपया, और प्रीमियम के लिए कितना ले रहे हैं 10 रुपीज। से अलॉटमेंट एप्लीकेशन के वक्त जो पैसा मांग रहे हैं वो है 6 रुपया, एप्लीकेशन के वक्त जो पैसा मांगे वो है 6 रुपया, और 6 में 3 रुपया 6 में मान लो 4 रुपया हमारा एप्लीकेशन का मनी है और 2 रुपया प्रीमियम का है। 6 में 4 रुपया एप्लीकेशन का मनी है और 2 रुपया प्रीमियम का मनी है, तो 4 रुपया कहाँ जाएगा कैपिटल में, क्योंकि वो कैपिटल के अगेंस्ट में मांग रहे हैं, और 2 रुपया कहाँ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में मांग रहे हैं। ठीक है, और जो एक्सेस रिफंड करना होगा वो रिफंड के लिए टू बैंक। आई बात समझ में अच्छे से? चलो, तो अगर हम लोग प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिए, देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिए हैं एप्लीकेशन के ही वक्त, तो वो पैसा प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होगा, वो जब हम उनको शेयर अलॉट कर रहे होंगे उस वक्त एंट्री पास करके उसमें ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ और एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, नहीं शेयर अलॉट हो गया। उसके बाद अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। अलॉटमेंट मनी, जैसे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, ड्यू हो रही है मतलब क्या, आप उससे पैसे मांग रहे हैं, आप उससे पैसे मांग रहे हैं, किससे, शेयर होल्डर से। आप बोल रहे हैं हाथ जोड़कर, हे शेयर होल्डर देवता हमें पैसे दो। वो पूछेगा किस बात के, आप उनसे कहेंगे कि ये अलॉटमेंट का पैसा है, तो पूछेगा अलॉटमेंट का पैसा आप क्या करेंगे, तो आप उसको बताएंगे हे महानुभाव, हे महापुरुष। आपने लगता है इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप पूछ सकते हैं ना उससे तो आप उनसे पूछेंगे हे महानुभाव, हे महापुरुष, आपने इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर नहीं पढ़ा ना। उन्होंने वो बोलेंगे ना कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं, तो आप उनसे कहेंगे आपसे जो हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, उस अलॉटमेंट के पैसे को हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, यानी कि आपके कैपिटल की दूसरी किस्त है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। क्या बात है, वो बोलेगा लो पैसे ले लो, और उसी में कुछ लोग बोलेंगे पैसे नहीं दे पाएंगे, तो जो बोलेंगे ले लो और जो बोलेंगे नहीं दे पाएंगे उनके लिए नीचे एंट्री है, पहले पैसे तो मांग लो। पैसे मांगते वक्त क्या बोलेंगे, पैसे दो। जैसे बोलते हैं ना डेटर्स को बोलते हैं संडे डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो वैसे ही यहां पर हम अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे जिस अकाउंट के थ्रू पैसे मिलने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पार के टाइम की एंट्री हो गई, पार के टाइम पर, मतलब 10 का जो शेयर है वो 10 में बिक रहा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री आराम से देख पा रहे हैं, यहां पर दिख रहा है आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स क्या लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने शेयर्स, क्योंकि देखो एक बार अलॉटमेंट आप कितना शेयर, जितना शेयर आप इशू किए उतने ही शेयर आप अलॉट कर सकते हैं, तो इशूड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का मनी। ठीक है, इधर आ जाओ। अगर प्रीमियम के टाइम पर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करनी तो क्या होगी, प्रीमियम के टाइम पर जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी बच्चों, जरा देखो फटाफट, सारे बच्चे ध्यान से देखें, एकदम स्क्रीन की तरफ देखो, सारे बच्चे स्क्रीन की तरफ देखो। अलॉटमेंट की मनी जब ड्यू होगी प्रीमियम के टाइम पर एंट्री क्या होगी, आप फिर से उनसे कहेंगे हे शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट का पैसा दो, तो पूछेगा आपसे कि वो जो पैसा मैं अलॉटमेंट का दूंगा वो आप क्या करेंगे और वो पैसा कहां कहां जाएगा, आप उसको बताएंगे। जो पैसा अलॉटमेंट का आप देंगे वो पैसा जाएगा कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। एंट्री क्या होगी देखो जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा कहां जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अगेंस्ट में जो रिसीव करेंगे, और फिर वो पैसा कहां जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए रिसीव कर रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 10 रुपए का शेयर है और 12 रुपए में इशू है, 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए में इशू है, तो जो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ है उसमें प्रीमियम अमाउंट कितना है 2 रुपया, और टोटल में कैपिटल के अगेंस्ट कितना रिसीव कर रहे हैं 10 रुपया। मान लीजिए अलॉटमेंट के वक्त आपने 7 रुपया रिसीव करना है, 7 रुपया अलॉटमेंट की मनी है 7 रुपया, और उसमें 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है बच्चों। तो अलॉटमेंट में कैपिटल की मनी कितनी हो गई 5 रुपए,
अलॉटमेंट लिख देता हूं, अलॉटमेंट के टाइम की मनी 7 रुपए, और ये इसमें दिख नहीं रहा क्या, इससे लिख देता हूं। अलॉटमेंट के टाइम की मनी 7 रुपए, उसमें 5 रुपया है कैपिटल का और 2 रुपया है प्रीमियम का। तो आप 7 रुपए मांग रहे हैं, आप उसको बोलेंगे हमें 7 रुपए दो, यानी इक्विटी सर कैपिटल, इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, फटाफट बोलना। तो सारे बच्चे बोलेंगे जल्दी से एकदम क्विक 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 क्विक, कितने से डेबिट होगा, 7 रुपए से डेबिट होगा। और वो 7 रुपए से जो डेबिट होगा इक्विटी सर अलॉटमेंट का मनी, अगेंस्ट में क्रेडिट कितना जाएगा, क्रेडिट, आप वो पैसा किस किस पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा, वो पैसा कहां जाएगा, तो उसमें से जो कैपिटल के अगेंस्ट का मनी रहेगा, यानी 5 रुपया जो यहां पर आपको दिख रहा है, 5 रुपया स्क्रीन पर 5 रुपया दिख रहा है ना, ये 5 रुपया, ये 5 रुपया कैपिटल के अगेंस्ट का मनी, और ये पैसा कहां जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और 2 रुपया जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है, वो पैसा कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी फाइनली, सिक्योरिटीज एंट्री क्या होगी, प्रीमियम के वक्त अगर हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बात समझ में आ रही है आपको, मैंने यहां डिटेल में सब कुछ लिख दिया। और यहां भी मल्टीप्लाई किससे होगा, इशूड शेयर्स होगा हमेशा। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब शेयर्स देखो मैंने यहां लिखा, जब आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ रहा है, जब आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ रहा है, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन जितने शेयर के लिए किया उतना पैसा देंगे ना वो। और आप जब शेयर्स अलॉट करते हैं तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड या नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। आई बात समझ में, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं आप, तो जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे पार के वक्त तो क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे पार के वक्त, पार के वक्त अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करें, फटाफट बोलना क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट के वक्त पैसा रिसीव करें पार के वक्त, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करने की एंट्री। हमने मांगा कितना था, हमने जो भी मांगा था, हमने मांगते वक्त एंट्री क्या की थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करो। आप सबसे पहले जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा लेना है, तो इतना लेना है, इतना लेना है, और ये जो पैसा लेना है इसके अगेंस्ट में क्या क्या हो रहा है, मिल कितना रहा है सर, इतना मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा वो कहां जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एडवांस का भी कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट अभी अपने डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से नोटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी पैसे रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आ रहे हैं, जो पैसे रिसीव हो रहे हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं रिसीव हो रहे हैं उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा सर ये कॉल तो नहीं है, तो यहां कॉल्स इन एरियर आप क्यों लिख रहे हैं। देखो बच्चों, अलॉटमेंट का पैसा हो, फर्स्ट कॉल का पैसा हो, सेकंड कॉल का पैसा हो, ये सारा पैसा जो ड्यू होता है ना, तो हम इन सारे पैसे को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देते हैं ड्यू वाले को, और उसका नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर। और जब वो बंदा पैसा दे देता है ना, तो हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और वो अकाउंट रफा दफा। आप अलग अलग नाम से भी लिख सकते हैं, अलॉटमेंट कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल इन एरियर, सेकंड कॉल इन एरियर, समझ रहे ना। तो तकलीफ नहीं होने का, एकदम जो भी कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर चाहिएगा अपने को। तो फटाफट एंट्री बोला ना, पार के वक्त की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ जाओ फटाफट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे जब शेयर इशू हुआ है तो उस वक्त अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करें तो उस वक्त की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम पे अगर शेयर रिसीव हुआ है, सॉरी प्रीमियम पे अगर शेयर इशू हुआ है तो उस वक्त हम अलॉटमेंट के वक्त जो पैसा रिसीव करें उसकी एंट्री क्या होगी। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम की हमने एंट्री ड्यू एंट्री में कर ली है, तो हमें अब वहां तो कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। हमें सिर्फ यहां पैसा रिसीव करना है, और पैसा रिसीव करते वक्त आप दो चीज देखते हैं, कितना लेना था, कितना दिया, और कितना नहीं दिया। जो दिया वो बैंक में, जो नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में, और जो लेना था वो जिस टाइम पर पैसा मांग, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मांग रहे हैं उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या क्रेडिट करेंगे, देखो जरा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपको दिख रहा है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और डेबिट में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल गया, और जो नहीं मिला वो क्या, जो नहीं मिला वो क्या, वो तो हमारा डेटर है ना, हमको पैसा देने वाला है, डेटर के तौर पर लेंगे, डेबिट बैलेंस वाला बंदा होगा।
तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला क्योंकि हमारा पैसा किसी और के पास पड़ा हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेल अलॉटमेंट अकाउंट। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही एंट्री है इसमें। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद कॉल मनी ड्यू लो, कॉल मनी ड्यू कर लो। उसके बाद कॉल मनी ड्यू, जब कॉल मनी ड्यू, आपको पता ना जिस चीज का मनी ड्यू होता है जब उसके लिए एंट्री क्या होगी, जिस चीज का मनी ड्यू है वो उसका उस अकाउंट का नाम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। से यहां कॉल मनी ड्यू है, चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, तो कॉल मनी ड्यू अकाउंट डेबिट, कॉल मनी ड्यू है तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू, यानी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। आपको पता ना इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कोई भी शेयर इशू होगा, एंट्री तो सेम ही होनी है, मैं इक्विटी को बेस लेकर कर रहा हूं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या प्रीमियम वाले में एंट्री अलग होगी क्या, सर प्रीमियम का पैसा आप कॉल के वक्त नहीं मांगते, ठीक है, तो वहां भी सेम एंट्री हो जाएगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब पैसा मांगेंगे तो आप क्या होता है, हमारे स्टोरी में क्या चलता है, शेयर होल्डर पूछता है कि भैया पैसा जो आप ले रहे हैं वो किस बात का ले रहे हैं, हम उनको बोलेंगे हे शेयर होल्डर कॉल का पैसा दीजिए, और शेयर होल्डर क्या बोलेगा, ये पैसा आप क्या करेंगे, तो आपके पास वो सधा हुआ जवाब रहता है, ये जो कॉल का पैसा है ना वो पैसा हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बोलो ना, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में बच्चों, बात समझ में आ रही है पूरा, चलो। उसके बाद में जब कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, अगर ये छोटा दिख रहा है आपको तो कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, आ जाओ। कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, देखना जरा। कॉल मनी जब रिसीव होगी तो अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, जिसका पैसा मांग रहे हैं उसको सबसे पहले क्रेडिट करना है, तो टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो ये पता चल जाएगा कितना पैसा मेरे को लेना है, टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट किया तो ये पता चलेगा कितना पैसा मेरे को लेना है। अब जो मिल रहा है उसको डेबिट करो, जो नहीं मिल रहा है वो कहां जाएगा, फटाफट बोलो, कॉल्स इन एरियर में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसे मिल रहे हैं, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जो पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जो पैसे, ये जो पैसे हैं वो किस लिए, किस पर्पज से मांग रहे हैं, किस वजह से मांगे हैं, किसके थ्रू आ रहा है, कैसे आ रहा है, सर शेयर कॉल के थ्रू। तो शेयर कॉल वहां डेबिट कहते हैं, क्रेडिट करेगा, करो कैंसिल करो, तो टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। मैं कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो बाद में डिस्कस होगा, अलग से डिस्कस होगा, ठीक है। तो सारी की सारी एंट्री आप रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से। अभी फॉर फीचर वगैरह नहीं पढ़ाया, फॉर फीचर वगैरह मैं नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, कहीं नहीं जाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। आपकी पढ़ाई आप तक पहुंच जाएगी, आपकी पढ़ाई आप तक पहुंच जाएगी। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, YK त्रिपाठी क्लासेस, हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें, YKTC_CA/CMA/CS। हमें टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे होते हैं, डिफरेंट चैनल के डिफरेंट लिंक्स होते हैं, उन पर क्लिक करिए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद क्लिक करिए उस पर, वो आपको ऑटोमेटिक टेलीग्राम के हमारे चैनल में लैंड करा देगा, ठीक है। हमें फेसबुक पर फॉलो करिए, फेसबुक में लिखिए YK त्रिपाठी क्लासेस, आप फेसबुक पेज में, हमारे वाले पेज में लैंड कर जाएंगे, और आप वहां हमें फॉलो करिए। आपको कोई भी तकलीफ हो पढ़ाई में, आप हमें मेल करिए, मैसेज करिए, YK त्रिपाठी क्लासेस इज ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।